नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं thelalantop.com। कल यानी 1 फरवरी को, कल 1 फरवरी थी, बिल्कुल 1 फरवरी को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में पहला ओडीआई खेला गया। 6 मैचों की सीरीज़ का ये पहला मैच था। और जैसा कि आप सबको पता है, हम सबको भी पता है कि टेस्ट सीरीज़ जो है हम हार चुके थे, और ओडीआई सीरीज़ में पहली बार हम यहाँ पर पहले मैच में हम भिड़े। और डरबन का अगर रिकॉर्ड, जिस मैदान पे ये मैच खेला गया, उसका रिकॉर्ड अगर इंडिया के फेवर में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे साथ मुबारक हैं। मुबारक को वैसे हम मुबारक कहते हैं, मगर वो प्यार से कहते हैं, इनका नाम मुबारक है। और ये हमें बताएंगे बहुत सारी चीज़ें जो इस मैच में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहीं, बहुत दिलचस्प थी, और टीम इंडिया के लिए ये आगे की सीरीज़ जो है 6 मैचों की सीरीज़, ये कैसे जाने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, क्योंकि कल बारिश की भी प्रेडिक्शन थी, तो उस लिहाज से उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। और फिर इंडिया ने चेज़ किया, बहुत सक्सेसफुल चेज़ था, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका की इनिंग की, पहले इंडिया की इनिंग की जो चेज़ करते हुए इनिंग विराट कोहली ने खेली, उसकी बात करते हैं। तो मुबारक, क्या आपके हिसाब से क्या चीज़ें इंडिया के फेवर में रहीं कल, शुरुआत से अगर देखें तो? एक तो विराट का ही शतक जो था, एक तो 20वां शतक है इसका चेस करते हुए। 20 शतक इसने सिर्फ चेस करते हुए मारे हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े बड़े नाम हैं जिनके ओवरऑल शतक भी 20 नहीं है, जबकि विराट के अकेले के 20 शतक है। दूसरी बात रही रहाणे की। विराट तो खैर जैसा है हम सबको पता ही है, विराट हमेशा ही चेस करते वक्त एक नया ही आदमी नज़र आता है। पर रहाणे ने 5वीं लगातार ओडीआई 50 मारी है, यानी कि पिछले 5 मैचों में वो। और इस बीच में ये भी बता दें कि रहाणे को लेकर, कि रहाणे को खिलाया जाए कि नहीं खिलाया जाए, किस पोजीशन पे खिलाया जाए, तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहा था। हाँ, ना उसकी पोजीशन ठीक समझ में आ रही थी टीम मैनेजमेंट को, ना ही उसका इंक्लूजन करना है या नहीं करना ये समझ में आ रहा था। पर अब जब उन्हें फाइनली खिलाया गया, आखिरी टेस्ट मैच में भी उन्हें खिलाया गया और उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उन्होंने एक क्रूशियल मोमेंट पे आके एक अच्छी पारी खेली, एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली, और उससे इंडिया को बैटिंग में बूस्ट मिला। और चौथी पारी में फिर इंडियन गेंदबाजों ने कमाल कर ही दिया था। टेस्ट सीरीज का जो मोमेंटम है वो अपना वनडे सीरीज में भी ले आए हैं। ये जो उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, कल जो 79 रन बनाए हैं, इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खेले थे सितंबर अक्टूबर में। उन्होंने जो घर में खेले श्रीलंका के खिलाफ, उसमें उनको नहीं खिलाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लगातार 4 50s मारी थी, एक कल मारी है। ऐसा इससे पहले सिर्फ सचिन और विराट कोहली ने किया है। विराट कोहली ने 2 बार किया है, सचिन ने 1 बार किया है। एक बार राहुल द्रविड़ ने भी किया था, पर एक टीम उसमें आईसीसी वर्ल्ड 11 थी, तो वो काउंट नहीं होगी। अच्छा। तो अब अगले मैच में रहाणे के पास मौका है कि वो लगातार 6 50s मार के इन दोनों को भी पीछे छोड़ दे। इसी बीच रहाणे से पहले एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कल, वो थी शिखर धवन का रन आउट होना। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कल से घूम रहा है कि शिखर धवन ने अभी तक के अपने ओडीआई करियर में सिर्फ वो 2 बार रन आउट हुए हैं, एक कल और एक 2015 के वर्ल्ड कप में एडिलेड में खेले थे हम पाकिस्तान के खिलाफ, तब भी वो रन आउट हुए थे। और संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि दोनों टाइम विराट कोहली दूसरे एंड पे थे, और विराट कोहली के कॉल पे ही वो भागे और फिर वापस आए, इतने में लेट हो चुके थे और रन आउट हो गए। और एक और इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया पे जैसे ही कल से मैच खत्म हुआ है तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, लोग मजाक भी कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं। तो उसमें एक मज़े लेने वाली बात यह है कि दोनों मैच में विराट कोहली दूसरे एंड पे थे, विराट कोहली ने शतक मारा और मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो ये बहुत ही मतलब शिखर धवन के लिए पर्सनली थोड़ी सी सेटबैक की बात है, मगर अच्छा ये हुआ कि दोनों मैच विराट कोहली जिता ले गए। और विराट के लिए ये अब मतलब एक फॉर्मूला बन गया है कि धवन को रन आउट करवा दो तो शतक में लग ही जाएगा मैन ऑफ द मैच के लिए। ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। दिलचस्प बात, कल कुलदीप का प्रेडिक्शन भी रहा। कुलदीप यादव ने जब कल साउथ अफ्रीका की पारी खत्म हुई तो उसका एक छोटा सा टिक टैक टाइप इंटरव्यू हुआ, तो उसने कहा कि 269 रन ठीक है, हम 45-46 ओवर में बना लेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इंडिया ने 46 ओवर में ही मैच जीता। 46वें ओवर में 45.3 गेंदें हुई थी, तब मैच जीता।
तो अब उनको एक मतलब साइड करियर शुरू कर देना चाहिए भविष्यवक्ता का भविष्य। और दूसरी बात ये भी है कुलदीप यादव की जो बीच के ओवर्स थे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और आपका जसप्रीत बुमराह काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे, क्योंकि डुप्लेसी अच्छे फॉर्म में थे। 120 रन मारे डुप्लेसी ने, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मगर जो कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट निकाले, साथ में उसका भरपूर साथ दिया चहल ने। उन्होंने भी 10 ओवर देकर 10 ओवर में 45 रन देके 2 विकेट निकाले। तो ये जो दोनों रिस्ट स्पिनर्स ने साउथ अफ्रीका की इस पिच पर, जो कि कहा जा रहा था कि इंडियन पिच से काफ़ी, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस से काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसमें ये जो 20 ओवर का कंट्रीब्यूशन है ये बहुत मैच जीता बहुत बड़ा है। क्योंकि वनडे T20 खेल तो जो है शुरू से आखिर तक हिटिंग का खेल है, पर वनडे में जो है आप शुरू में स्लॉगिंग करते हो, एंड में स्लॉगिंग करते हो, बीच के ओवर्स आपको बहुत जिम्मेदारी से निकालने होते हैं। और खेल यही तय होता है, वनडे इंटरनेशनल यही तय होता है, वनडे मैच यही तय होता है। तो इनके बीच के 20 ओवरों में इन्होंने 79 रन देके 5 विकेट लिए हैं। इसने मैच पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, इसी की वजह से वो 269 इन्होंने दोनों ने 20 ओवर में 79 रन देके 5 विकेट लिए, जो कि इंडिया को, साउथ अफ्रीका को क्लियरली 300 प्लस की पिच थी। बिल्कुल। इस पर हमने उनको 269 पे रोक दिया, यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद तो हमें पता ही था कि हमारे पास कोहली है, धोनी है, और अप फ्रंट रोहित शर्मा या धवन में से कोई चल सकता है। हालांकि दोनों ही नहीं चले, रहाणे चल गया, तो हमारे पास वो फायर पावर है कि हम 269 तो किसी भी पिच पे हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे खिलाड़ी कर लेंगे। मगर जो हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज किया था साउथ अफ्रीकन पिचेस पे टेस्ट सीरीज में, उसके हिसाब से इंडिया ने इस पूरे मैच में कहीं भी मोमेंटम नहीं खोया। सबसे बड़ी बात है, कंट्रोल में रहे और कंट्रोल में चीज़ें रखी। और शुरुआत से ही जैसे पहले साउथ अफ्रीका ने खेला तो साउथ अफ्रीका को भी रिस्ट्रिक्ट करते रहे, रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेते रहे। तो उसका कितना मतलब ये गेम प्लान का हिस्सा है या क्या कहें, मतलब जो लास्ट में हम लास्ट मैच जीते हैं टेस्ट मैच, उसका कॉन्फिडेंस लेके टीम इंडिया आई है? बिल्कुल, जीत तो जीत ही होती है। जब लास्ट टेस्ट मैच आपने जीता और वो इतने शानदार तरीके से जीता, पेंडुलम इधर उधर उसका होता रहा, और उसके बावजूद इंडिया ने बहुत ज्यादा फाइट दी। उससे पहले 2 टेस्ट बहुत बुरी तरह से हार गए थे। हालांकि कोई ना कोई क्लिक हो रहा था, पर एज ए यूनिट हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे थे। पर तीसरे टेस्ट मैच में सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हम लोगों ने मैच बहुत अच्छी तरह से जीता। तो वो मोमेंटम आगे आना ही था। रहाणे का भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद कोहली तो बिल्कुल चल ही रहे अपने सुप्रीम फॉर्म में। तो उस वजह से हमने जो पहला मैच जीता है, इसका एक फायदा ये भी होगा कि ये 6 मैचों की सीरीज है, बिल्कुल लंबी सीरीज है। इसका पहला मैच जीतने से ऑपोजिशन पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा इंडिया को। अगर सीरीज जीतनी है तो अगले 5 में से 4 मैच जीतने पड़ेंगे, और ये टफ टास्क है। ये मतलब उनके दिमाग में रहेगा 4 जीतने हैं, सिर्फ एक ही हार सकते हैं हम, जबकि इंडिया को 5 में से 3 जीतने होंगे। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगता है। आप जब आंकड़े देखेंगे टेबल पे रखे हुए, तो उस हिसाब से पहला मैच जीत के बहुत मोराल बूस्ट हुआ। और ये दूसरा इसका एक एडवांटेज मुझे ये भी लगता है मुबारक कि रोहित शर्मा जो कि बहुत बड़ा मैच विनर है इंडिया के लिए, और कल मैच शुरू होने से पहले तक ये पूरा सोशल मीडिया पे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, इवन जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, वो ये मानती रही है कि साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा क्लिक करने वाले वनडे में, क्योंकि उनके नाम 3 दोहरे शतक लग चुके हैं। मगर यहाँ पर रोहित शर्मा की एवरेज बहुत खराब रही है, 12-13 की एवरेज बताई जाती है। अफ्रीका के खिलाफ उनका बहुत खराब एवरेज रहा है। बिल्कुल। तो ये रोहित शर्मा के लिए कितना बड़ा एडवांटेज होगा कि पहला मैच हम इतना कन्विंसिंगली जीत चुके हैं, आगे जो 5 मैच होने वाले हैं उनमें वो अपनी पूरी फ्रीडम के साथ खेल सकें। हाँ, रोहित के कंधों पर से बोझ तो हट ही जाएगा, नो डाउट, क्योंकि पहला मैच जो हमने जीत लिया है उसके बाद हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं। रोहित को ये भी पता है कि रहाणे भी क्लिक कर गया है, वहाँ पे कोहली भी है ही, तो प्रेशर के बिना वो खेल सकेंगे जैसे वो इंडिया की पिचों पे खेलते हैं, जैसे वो सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं। तो उस तरह से वो फ्रीली अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस करेंगे, तो उनका प्रदर्शन और अच्छा होगा। हालांकि कल उन्होंने स्टार्ट ठीक लिया था, जैसा उनका यूजुअली होता है कि थोड़ा रोक के खेलो, और फिर तो वो उनका जब क्लिक कर जाता है कि वो कुछ गेंदे खेल लेते हैं और टिक जाते हैं, उसके बाद तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और साउथ अफ्रीका की वनडे पिचेस पे लगता है वो अभी 5 मैच पड़े हैं, रोहित शर्मा जरूर 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 कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ये पक्का है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। एक डुप्लेसी का शतक आप बोल उसी पे मैं मैं उसी पे वापस आ रहा था कि जो पहले साउथ अफ्रीका खेली उसमें कप्तान ने
यहाँ विराट कोहली ने भी शतक मारा, उधर डुप्लेसी पहले ही शतक मार चुके थे 120 रन, और बहुत ही ऐसी सिचुएशन पे मारा जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी साउथ अफ्रीका को। तो ये भी एक रिकॉर्ड जिस पे आपने खबर भी की है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि दोनों का रिकॉर्ड क्या बना है। कल डुप्लेसी ने सेंचुरी मारी और साथ ही कोहली ने भी सेंचुरी मारी, तो ये ऐसा चौथा मौका है जब दोनों कप्तानों ने एक ही मैच में सेंचुरी मारी और तीसरे नंबर पे आके। पहले शायद मैथ्यूज तो तीसरे नंबर पे था, मुशफिकुर रहीम का मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो 4 बार क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ है कि दोनों कप्तानों ने सेंचुरी मारी, उसमें 3 बार इंडिया और विराट कोहली इन्वॉल्व है। अच्छा, 3 बार विराट कोहली है, एक बार एंजेलो मैथ्यूज के साथ उनका पेयर रहा, एक बार बांग्लादेश के कैप्टन मुशफिकुर रहीम के साथ उनका पेयर रहा। तो ये, और एक बार आयरलैंड और मेरे ख्याल से इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, जो पोर्टरफील्ड और मॉर्गन ये दोनों थे। तो ये 4 बार ऐसे वो रहे हैं इंस्टेंसेस जब दोनों कैप्टन्स ने सेंचुरी मारी है। तो भी एक दिलचस्प फैक्ट था कल की इस कन्विंसिंग जीत के बाद। एक बात ये भी चल रही है कि साउथ अफ्रीका ओडीआई रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गया और इंडिया 1 नंबर पे पहुंच गई। हाँ, जबकि आईसीसी ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। आईसीसी अभी भी इंडिया की जो पॉइंट्स हैं वो 119 बता रहा है, और साउथ अफ्रीका के जो नंबर 1 पे बनी हुई है वो उसके 121 बता रहा है। हाँ, तो अभी क्या उम्मीद की जाए कि कितने मैचेस सीरीज से पहले जो हर तरफ हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे टीवी एक्सपर्ट से भी, वो ये था कि इंडिया अगर ये सीरीज 4-2 से जीतती है तो इंडिया 1 नंबर हो जाएगी। यानी कि इंडिया को ये सीरीज जीतनी होगी, एटलीस्ट 4 मैच इस सीरीज में इंडिया को जीतने ही होंगे, तब इंडिया ओडीआई नंबर 1 हो जाएगी। टेस्ट में तो वो है ही। ठीक है, तो ये पहला मैच था, और पहले मैच के हिसाब से पूरी सीरीज के बारे में एक प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि अच्छे फॉर्म में है सब लोग खिलाड़ी। बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, बैट्समैन भी अच्छा कर रहे हैं, और विराट कोहली तो हमेशा ही अच्छा करते आए हैं। 33 शतक मार दिए हैं, और लोग कह रहे हैं कि अब सचिन के जो 49 शतक हैं ओडीआई के, वो दूर नहीं हैं। हाँ, मगर इससे पहले देखने वाली बात ये होगी मुबारक कि 2019 में वर्ल्ड कप होना है, और सारी टीमें इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अपने बेस्ट जो इनके पेयर्स हैं कि क्या किन कॉम्बिनेशंस में खेला जाए, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है 2019 का वो इंग्लैंड में होना है, और हम इंग्लैंड खेलने भी जा रहे हैं उससे पहले। तो इस साउथ अफ्रीका के बाद जो अगला टूर होगा, वो बड़ा टूर जो होगा वो इंग्लैंड का होगा। तो उस हिसाब से ये सीरीज़ बहुत ही क्रूशल रहेगी इंडिया के लिए कि कौन सा बैट्समैन किस स्लॉट में फिट होगा, कौन सा बॉलर कब बॉल करेगा, इन कंडीशंस में कैसे अडेप्ट करेंगे खुद को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अहम सीरीज़ होने वाली है। तो पहले मैच के हिसाब से ये हमारा थोड़ा सा एनालिसिस था, थोड़ी सी जानकारियाँ थी और थोड़े से रिकॉर्ड्स थे। आगे और 5 वनडे होने वाले हैं, उनमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं, बहुत सारी अहम इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप बने रहिए द ललन टॉप के साथ। मेरे साथ थे मुबारक।